नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं राजस्थान से संबंधित कृषि प्रश्नोत्तरी के बारे में। दोस्तों, निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। आने वाले एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो टॉप 50 प्रश्नों के बारे में हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन सभी प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। दोस्तों, राजस्थान में एक कृषि है जिसे वालरा के नाम से जाना जाता है, वालरा कृषि कहते हैं। उसका एक प्रकार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि स्थानांतरित कृषि इसे कहेंगे। कौन सा प्रकार हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? कौन सी फसल है जो राजस्थान में खरीफ के मौसम में नहीं उत्पादित की जाती है? ये चार ऑप्शन है। पहला है मूंगफली, दूसरा है तिल, और तीसरा है सोयाबीन, और चौथा है सरसों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है। ये एक रबी की फसल है जो गेहूं इनके साथ बोई जाती है। ठीक है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। तो यानी कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसके अंतर्गत राजस्थान ने भारत सरकार के अंतर्गत कितने प्रतिशत, राजस्थान का जो योगदान रहा वो कितना प्रतिशत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि 60% इसका योगदान था। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि विपणन बोर्ड। कौन सा बोर्ड? कृषि विपणन बोर्ड, जो शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि राई। बाकी तीनों कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। छठा प्रश्न है, राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं संबंध गतिविधियों पर निर्भर रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 62% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित रहती है। सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। सातवां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। राजस्थान का जो शुष्क जो पश्चिमी मैदानी खंड है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। ठीक है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, यानी कि जो बीजी मसाला है अनुसंधान केंद्र है वो कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तब बीजी, जो कि अजमेर में स्थित है। ठीक है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 90वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 90वां प्रश्न है, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? यानी कि वो कौन सी फसल है जिसके लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल यानी कि धान। प्रश्न नंबर 10वें की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनजोत की। बायोडीजल के नाम से कौन से पौधे की खेती की जाती है? रतनजोत की। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सेवर में। ऊपर हमने प्रश्न पढ़ा राष्ट्रीय मसाला सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वह था तबीजी अजमेर में। और यह प्रश्न है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है? सेवर में। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 12वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फर्म कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ यानी कि गंगानगर, जो कि डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर के सूरतगढ़ तहसील में स्थित है। कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फर्म। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 13वां प्रश्न है, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जैसलमेर में, जो कि सर्वाधिक मात्रा में व्यर्थ भूमि जिसे बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। 14वां प्रश्न है, 14 राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि गेहूं। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से फसल एवं किस्मों का कौन सा युग्म असंगत है? यानी कि ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में आपको असंगत युग्म सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली, जो कि चकंद्रा व कुफरी है। बाकी तीनों राइट है। मक्का की कौन सी है, किस्म कौन सी है? माही कंचन है, माही धवल है, दोनों है। चावल की कावेरी है और चंबल व परमल है। गेहूं की मैक्सिकन व कोहिनूर है, जबकि मूंगफली की चंद्रा व कुफरी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली व मूंगफली। 16वें प्रश्न की ओर बढ़े। 16वां प्रश्न है, भारत में 1966-67 से हरित क्रांति के जन्मदाता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन, जिसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है या जन्मदाता कहा जाता है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 17वां प्रश्न है, काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? काजरी जो शोध संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि जोधपुर में। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 18वां प्रश्न है, बोरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से। कौन से, कहां से? खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से। और ऊपर हमने पढ़ा हरित क्रांति जो कि गेहूं से संबंधित है, श्वेत क्रांति जो कि दूध से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, लाठीसिरी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। लाठीसिरी कहां स्थित है? जैसलमेर में। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 20वां प्रश्न है, सामान्यतः निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि गंगानगर और अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित किया जाता है। 21वां प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध निम्न में से कहां किससे है? सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन से है। इसका संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि गंगानगर। 23वां प्रश्न है, बायोडीजल हेतु निम्न में से किसका रोपण करवाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रतनजोत। कौन सा है? रतनजोत। 24वें प्रश्न की ओर बढ़े। 24वां प्रश्न है, चैती यानी कि दशमक गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खमनोर यानी कि राजसमंद में चैती या दशमक गुलाब की खेती की जाती है। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 25वां प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? यानी कि राजस्थान में कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा वालरा कृषि की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर वालरा कृषि सर्वाधिक की जाती है, यानी कि स्थानांतरित कृषि की जाती है। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 26वां प्रश्न है, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मावट, जो कि सर्दियों में हल्की हल्की बरसात की जो बूंदे आती है, जो वर्षा की होती है, उसे क्या कहा जाता है? मावट, जो कि गेहूं की फसलों के लिए गोल्डन ड्रॉप माना जाता है। 27वां प्रश्न है, राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज है। यानी कि राजस्थान में जो पूर्वी प्रदेश है वहां पर प्रमुख उपज क्या है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं व चना। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ रहे हैं। 28वां प्रश्न है, फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गंगानगर। 29वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 29वां प्रश्न है, राजस्थान में कपास की कृषि के प्रमुख 2 जिले कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कृषि कपास की जो कृषि है वो उसमें ऊपर है, सबसे प्रमुख जिले हैं 2। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 30वां प्रश्न है, राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि प्रथम। राई व सरसों में उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए। 31वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? यानी कि वो कौन से जिले हैं जहां पर सर्वाधिक शुष्क कृषि
में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रहती है, या अभी भी तीव्रता है वहां पर ज्यादा शुष्क होने की संभावना ज्यादा रहती है? तो वो कौन से जिले हैं? दो ऐसे जिले हैं जो जैसलमेर व बाड़मेर, जहां पर सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता है। 32वां प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बाजरा व दालें राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की प्रमुख उपज है। 33वां प्रश्न है, वह कृषि जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुवाई डाल के विपरीत की जाती है कहलाती है। यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर समस्त जो कृषि कार्य है वो फसलों की बुवाई की डाल डाल के जो डाल है, जैसे कि ये डाल है, उसके विपरीत की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन सी कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि समोच्च कृषि के नाम से जाना जाता है। 34वें प्रश्न है, किस संभाग में जीरा की पैदावार सर्वाधिक होती है? वह कौन सा संभाग है जिसमें जीरा जो कि जहां पर सर्वाधिक होती है, जहां तक पैदावार सर्वाधिक होती है, तो कौन सा जिला है? ऑप्शन 2 इसका जोधपुर, जीरा जोधपुर। 35वां प्रश्न है, किस संभाग में धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कोटा। 36वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, कौन सा मिशन? राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू किया गया, कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जून 2010 से राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू किया गया। 37वां प्रश्न है, मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस योजना राजस्थान में किसके आर्थिक सहयोग से चलाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जाएगी। 38वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन में लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु केंद्र व राज्य का अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83.33 रेशियो 16.67। लघु सीमांत कृषकों के लिए केंद्र एवं राज्य का, केंद्र का कितना है 83.33 और स्टेट का कितना है 16.67। 39वां प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर हब विकसित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में हॉर्टिकल्चर हब विकसित किया जाएगा। 40वां प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित कहां की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि जाडोल उदयपुर में राज्य की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित की जाती है। 41वां प्रश्न है, हरित क्रांति के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण सहायक नहीं है? तो इसमें से कौन से वो 4 कारण है जो इसमें एक कारण सहायक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी उन्नत मिट्टी का उपयोग। हरित क्रांति के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण सहायक नहीं है? तो उन्नत मिट्टी का उपयोग सहायक नहीं है। बाकी तीनों है, सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, उन्नत बीज का प्रयोग किया जाता है हरित क्रांति के लिए। ठीक है। 42वां प्रश्न है, हरी बाली रोग किस फसल में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बाजरा में हरी बाली रोग होता है। 43वां प्रश्न है, निम्न में से क्या असंगत, कौन सा असंगत है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सॉरी ये प्रश्न ही गलत है मेरे हिसाब से। निम्न में से क्या असंगत है, इसमें एक चूज करना है, गेहूं चना, हाँ जी बाजरा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाजरा। राजस्थान राज्य की प्रमुख फसलें कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बाजरा। राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल है बाजरा, सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में कौन सी फसल बोई जाती है? बाजरा। कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मशरूम। 46वां प्रश्न है, अफीम की खेती निम्न में से किस जिले में नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में नहीं होती है, बाकी तीनों जिलों में होती है। झालावाड़ में की जाती है अफीम की खेती, कोटा और उदयपुर में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है, यानी मसाला पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कोटा। 48वां प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल यानी व्यावसायिक फसल कौन सी है नकदी? उसका ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, नकदी फसल है। कौन सी फसल है? नकदी। इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि धान, ये खरीफ की फसल है, बाकी तीनों रबी की फसल है, चना, गेहूं और मटर। 50वां प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड, जो कि राजस्थान में कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड। 51वां प्रश्न है, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जोधपुर। 52वां प्रश्न है, 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, इस विरासत का गवाह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बयाना भरतपुर। 53वां प्रश्न है, रबी की फसल का सही युग्म कौन सा है? इसमें से हमें सही युग्म करेक्ट करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और सरसों। आज का अंतिम प्रश्न जो कि 54वां प्रश्न है, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चे फलों का दूध। अफीम के पौधे में कौन सा जो औषधीय महत्व रखता है, तो वो कौन सा पौधा भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चे फलों का दूध। दोस्तों, ये 54 प्रश्न थे, ये काफी कृषि से संबंधित थे। निश्चित तौर पर ये आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।